गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी में हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों की शारीरिकी। लेसन पुष्पी पादपों की शारीरिकी। बच्चों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शारीरिकी का मतलब होता है बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन। आकारिकी का मतलब होता है बाहरी संरचना का अध्ययन और शारीरिकी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो इसमें हमने ऊतक पढ़ रहे थे हम, और ऊतकों में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जटिल ऊतक। जैसा कि हम पहले ही इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जटिल ऊतक वो होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि असमान प्रकार की कोशिकाओं से जो ऊतक बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जटिल ऊतक। यानी कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित, या फिर हम कहें असमान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक कहलाता है जटिल ऊतक। और बच्चों, इसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है जाइलम, जिसको दारू बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्लोएम, जिसको पोषवाह बोलते हैं। तो जाइलम एक जल संवहन ऊतक है। यह एक जल संवहन ऊतक है जो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जबकि फ्लोएम एक खाद्य संवहन ऊतक है जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ये फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। बच्चों, ये जाइलम जो है, इसको हम, इसके अंदर 4 तत्व आते हैं। एक तो जाइलम वाहिनिकाएं, दूसरा जाइलम वाहिकाएं, तीसरा जाइलम मृदुतक, और चौथा जाइलम तंतु। तो इस तरह से इसके अंदर हमने देखा कि 4 इसके घटक आते हैं या तत्व आते हैं। तो सबसे पहला जो जाइलम, एक बार इनकी बात कर लेते हैं कि ये जाइलम वाहिकाएं, ये इसका निर्जीव तत्व है या मृत तत्व कह सकते हैं। जाइलम वाहिकाएं भी निर्जीव होती हैं। जाइलम मृदुतक इसका जीवित अंश है, जबकि जाइलम तंतु भी इसका मृत अंश है। ध्यान देंगे कि जाइलम वाहिकाएं भी मृत होती हैं, जाइलम वाहिनिकाएं भी मृत होती हैं, जाइलम तंतु भी मृत होते हैं, लेकिन सिर्फ जाइलम मृदुतक है जो कि जीवित होते हैं। यानी कि केवल एक ये जीवित है, बाकी ये तीनों ऊतक कैसे हैं, तीनों कोशिकाएं कैसी हैं? मृत हैं। जाइलम वाहिकाएं ये सक्रिय होती हैं और किनारों पर नुकीली होती हैं, जबकि जाइलम वाहिकाएं चौड़ी गुहा होती है, इनकी चौड़ी नलिकाएं होती हैं। ये जाइलम मृदुतक में ये मृदुतक से बना होता है, यानी मृदुतक जो ऊतक है उससे बना होता है ये, और इसमें मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों का
संचय होता है। जाइलम तंतु को हम काष्ठ तंतु भी कह देते हैं, और ये एक तरह से पौधे को कठोरता व यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जो तंतु होते हैं उसको सहारा प्रदान करते हैं यांत्रिक, और इसकी कोशिकाएं भी नुकीली होती हैं, नुकीली कोशिकाएं होती हैं। जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, इन दोनों का काम होता है जल का संवहन, जल का संवहन। तो इस तरह से ये 4 तत्व होते हैं जाइलम के, और इन सबको मिलाकर जाइलम का निर्माण होता है। जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। और जाइलम के अगर अपन कार्य देखें तो कार्य हमने यहाँ लिख लिए हैं। एक तो जल व खनिज लवणों का अवशोषण, और दूसरा जैसा कि हमने लिखा कि भोज्य पदार्थों का संवहन, और तीसरा यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ये तीनों कार्य होते हैं जाइलम के। तो बच्चों, जाइलम के बाद अब जो दूसरा ऊतक है फ्लोएम है, और इसके भी 4 तत्व होते हैं, 4 घटक होते हैं। पहला है चालनी नलिका, दूसरा है सहचर कोशिका, तीसरा है फ्लोएम मृदुतक, और चौथा है फ्लोएम तंतु। बच्चों, यहाँ पर जाइलम से उल्टा है। कैसे? ये भी जीवित अंश है, ये भी जीवित अंश है जाइलम का, फ्लोएम का, ये भी जीवित अंश है, जबकि ये मृत अंश है। यानी केवल एक मृत अंश है और बाकी 3 जीवित अंश होते हैं इसके। ये जो चालनी नलिका है ये केंद्रक रहित होती है, केंद्रक रहित होती है, और सहचर कोशिका का जो केंद्रक होता है वो ही इस चालनी नलिका को नियंत्रित करता है। सहचर कोशिका का केंद्रक चालनी नलिका को नियंत्रित करता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं सिस्टर सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स बोलते हैं। दोनों का जो काम है वो एक तरह से जल व खाद्य परिवहन करना है, क्योंकि इनमें ये साइडों में पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे ये अनुप्रस्थ रूप से जल में घुलित अवस्था में खाद्य पदार्थों का परिवहन करती हैं, चालनी नलिका और सहचर कोशिका। चालनी नलिका एंजियोस्पर्म पादपों में कहा जाता है, जबकि जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म पादप है उनमें इनको चालनी कोशिका के नाम से जाना जाता है। मृदुतक जो फ्लोएम है ये मृदुतक से ही बना होता है, और इसका काम वही होता है भोज्य पदार्थों का संचय करना, भोज्य पदार्थों का संचय करता है ये। फ्लोएम जो तंतु है इनको बास्ट तंतु भी बोल देते हैं, और ये जो है एक तरह से पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। मृत होने के कारण पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये 4 तत्व हो गए, चालनी नलिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। कार्यों की बात करें तो भोज्य पदार्थों का संवहन तो करती है, साथ में भोज्य पदार्थों का संचय भी करता है ये, और यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है पौधे को। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जटिल ऊतक पढ़ा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम 2 इसके घटक होते हैं, और इनको अभी अपन नोटबुक में अच्छे से बना के और इनकी प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें।
समय जो है अभी थोड़ा प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी जिस तरह से रात के बाद दिन होता है उसी तरह से ये कोरोना भी समाप्त हो जाएगा। और समय है वो निकलता जा रहा है, इसलिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नुकसान ना होने दें और पढ़ाई को जारी रखें।